गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये क्या होते हैं, ये कैसे आते हैं, इनके फार्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उस पर रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर्स मतलब बोर्ड में पिछले 10 साल में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन 2018 में 2 नंबर का रखा है, ठीक है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कोसे और 1 माइनस कोसे, और हमें क्या निकालना है, सेके। मतलब हमें पता है कि भाई सेके जो होता है वो 1 अपॉन कोस ए के बराबर होता है, या फिर ये भी होता है कि सेके इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच और एच अपॉन बी, ठीक है। या तो इस तरीके से मैं निकाल लूँ और इसमें मतलब कोसे निकाल लूँ और यहाँ पे कोसे रख दूँ, मेरा काम हो जाएगा। या फिर मैं ट्रायंगल बना के बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकाल लूँ और उसको यहाँ पे रख दूँ, मेरा काम हो जाएगा। तो दोनों में से कोई तरीका भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान से देखो। जो गिवन है क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कोसे और 1 माइनस कोसे, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3/4। अब ध्यान से देखो तो ये कुछ कुछ मुझे फार्मूले जैसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, फिर वही ये a और ये माइनस बी, मतलब a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा फार्मूला दिख रहा है। तो इसी को डायरेक्ट मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a इक्वल टू कितना, 3/4। क्लियर है। मतलब अब इस 1 का स्क्वायर लिखो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना अच्छे से। इस कोस स्क्वायर a को, इस पूरे को उठा के मैं ले जा रहा हूं इधर, और इस पूरे को उठा के मैं ला रहा हूं इधर। आया समझ में। तो ध्यान से देखना क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ये इधर ये इधर, तो क्या आएगा, ये 4 × 1 माइनस 3 × 1 अपॉन 1 × 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर a। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 3/4 इक्वल टू कोस स्क्वायर a। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें पता है, मैंने बताया था ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1/4। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, आधा अधूरा आंसर निकाल लेंगे। यहाँ से वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कोस ए इक्वल टू 1/2, मतलब जो कि बिल्कुल गलत है। ये दोनों आंसर आएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। आया समझ में। अब हमें क्या निकालना था, सेक ए। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो देखो ध्यान से। तो सेक ए इक्वल टू 1/, तो 1/, और कोसे कितना आया है हमारा, प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अब ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेक ए इक्वल टू प्लस माइनस 2, यही मेरा आंसर है। आई बात समझ में। बहुत सिंपल सा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। क्वेश्चन इसलिए करवाया मैंने क्योंकि आप इसको आधा अधूरा सोल्व करोगे और आधा अधूरे में ही आपको नंबर मिलेंगे और आपको लगेगा कि मेरा ये पूरा आंसर सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। यही इसका पूरा सॉल्यूशन है और इसके ये 2 आंसर हैं। अच्छे से समझ में आया। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 2023 में 2 नंबर का पूछा हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट, जस्ट पिछले से पिछले साल। देखो करेंगे कैसे। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत अप्रोच करेंगे और सोल्व नहीं कर पाएंगे। हमें क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2। मतलब मैं किसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा निकाल लूँ और कोट स्क्वायर थीटा निकाल लूँ और उसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है, गिवन है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ आती है, यहाँ आके डिवाइड में। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 1।
वापस से इसको यहाँ भेज दो तो लौट के यही स्टेप आ रहा है, ठीक है। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, मतलब ये हमें पता है टेन थीटा कितना होगा 1। क्लियर है, आइडेंटिटी पढ़ी थी। और हमने एक और चीज़ पढ़ा था क्या, कि टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा के बराबर होता है, या कोट थीटा जो होगा वो 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ तो स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना गया 1। अब ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे भी अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। और इस पूरे की वैल्यू दे रखी है, कितनी है इस पूरे की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 1, मतलब कितना आ गया 1। तो यहाँ से दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, किसमें, टेन स्क्वायर थीटा, मतलब जो निकालना है हमें, मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2। टेन स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ से 1, तो मतलब 1 डायरेक्ट लिख दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना है 1 माइनस 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 1 2 माइनस 2, मतलब कितना आंसर आ गया 0। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख रहे हो। लेकिन ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक होगी और हमें ये चीज़ें पता होगी। आया समझ में अच्छे से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना। कुछ ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। अच्छे से समझ के नोट डाउन करना, बहुत ज़्यादा आता है ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2020 में 2 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं गलत कर देंगे। कैसे, हमें समझ में नहीं आएगा कैसे। अब देखना ध्यान से, मुझे पता है, ध्यान से समझना जो मैं लिख रहा हूँ, कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, और कोस थीटा क्या होता है B/H, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है P/B, ठीक है। तो टेन थीटा तो हमें दिया हुआ है, किसी तरीके से मैं P/H निकाल लूँ और B/H निकाल लूँ, और यहाँ से मेरे पास साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। उसको मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब करेंगे कैसे, देखो टेन थीटा यहाँ दिया हुआ है, और टेन थीटा कितने के बराबर है, यहाँ से देखो कितने बराबर है 3/4 के, मतलब 3/4 के। तो यहाँ से मुझे पता चल गया क्या, कि भाई परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनाना है, ये बार बार जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, इसको नाम दे दो ABC, और यहाँ पे थीटा ले लो। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। अब ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखो अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ABC। क्या होता है ये, H² = P² + B²। देखो सारा खेल इसी का है। अगर ये आप सही से आप यूज करना सीख गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। H कितना है यहाँ से देखो, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू P कितना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC हमें पता नहीं क्योंकि AC हमें निकालना है। AB कितना है 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25, मतलब ये आ जाएगा मेरा AC² और ये भी कितना आ जाएगा AC²। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25, मतलब AC कितना आ जाएगा +-5। और हमें पता है हाइपोटेनियस नेगेटिव नहीं होता, तो AC = कितना आ जाएगा +5, मतलब हाइपोटेनियस पता चल गया मेरा कितना है 5, ठीक है। अब हमें साइन थीटा क्या है पता है, क्या होता है P/H। तो यहाँ से देखो P कितना है परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। कोस थीटा क्या होता है B/H, बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं जो हमें दिया हुआ है। क्या हुआ है 1/sin A प्लस 1/cos A। क्लियर है यहाँ तक, वैल्यू रख दो। तो 1/ देखना ध्यान से, sin A कितना आया 3/5 प्लस 1/4/5, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 5 जाएगा यहाँ और ये 5 जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे गलती मत करना, बहुत फ्रिक्वेंटली गलती करते हैं बच्चे ये।
तो क्या आएगा ये 5/3 प्लस 5/4। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 5 × 4 प्लस 5 × 3/3 × 4 कितना आ गया यहाँ से, 5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 15/4 3 जा 12। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 35/12। यही इसका आंसर है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतने सारे स्टेप आपको करने ही पड़ेंगे। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। शॉर्टकट में करोगे या हबड़ तबड़ में करोगे तो आंसर नहीं, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। जितना मैंने डिटेल में बताया इतने लिखने पर ही आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझ के लिखना और नोट डाउन करते हुए चलते रहना, ताकि कहीं पे भी हमसे कोई स्टेप में गलती ना हो और कोई हमारा स्टेप मिस ना हो। अच्छे से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करो इसको जल्दी से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल कैसे निकालते हैं, कब हमको बेस और परपेंडिकुलर चेंज करना है, कब बेस परपेंडिकुलर सेम लेना है, फिर उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन करवाए और 9 या 10 फार्मूले का मैंने वो बताया था कि इनको याद रखना, एक तरीके से आइडेंटिटी मान लो या फार्मूला मान लो, कुछ भी, ताकि उनको क्वेश्चन सोल्व करने में हमें आसानी रहे। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम कुछ और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं और जिसको बच्चे करने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, इफ 5 tan θ = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin θ - 3 cos θ प्लस 5 sin θ प्लस 2 cos θ। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यकीन मानो इतनी बार पूछा गया है कि मैं बता नहीं सकता। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप होमवर्क में करके लाना करना। ये देखो ये कैसे होगा, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है। देखो ध्यान से, हमें गिवन क्या है, हमें क्या है कि 5 tan θ = 4, ठीक है, ये चीज है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को यहां से जब भी एंगल के आगे कुछ भी लिखा हो उसको अपोन में भेज दो, ठीक है, मतलब RHS के अपोन में। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan θ = 4/5। क्लियर है यहां तक। अब हमें पता है tan θ क्या होता है, tan θ = P/B, ठीक है, ये होता है। मतलब यहां से मुझे पता चल गया कि भाई P कितना है मेरा 5 और B कितना है, P कितना है 4 और B कितना है 5, ठीक है, यहां तक पता चल गया। अब एज यूजुअल हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया, ठीक है। तो यहां पे नाम लिख दो ABC, कोई भी रैंडम ट्रायंगल ले लिया ABC जिसमें एंगल B कितना है 90 डिग्री और थीटा कहां पर है C पे, ठीक है, यहां पे मैंने थीटा लाना लिया। तो tan θ, अब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, ठीक है, और बेस कितना है 5, तो हाइपोटेनियस निकालना होगा। कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो लगा देता हूं मैं डायरेक्ट, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, क्लियर है। अब पाइथागोरस क्या बोलती है भाई, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है, AC मुझे निकालना है, पता नहीं है, तो AC स्क्वायर = ये कितना है, देखो परपेंडिकुलर कितना 4 का स्क्वायर प्लस बेस 5 का स्क्वायर, ठीक है, कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 16 + 25, मतलब कितना आ गया 41। तो AC स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा यहाँ से √ के अंदर 41, मतलब हाइपोटेनियस पता चल गई मुझे कितना है √41, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, sin θ और cos θ निकाल देते हैं और वहां पे पुट कर देते हैं। तो sin θ क्या होगा, यहां से देखो, तो sin θ क्या होता है P/H, तो P कितना है यहाँ पे, P है 4 और H कितना है √41, और cos θ क्या होता है, cos θ = B/H, ठीक है, B कितना होगा 5 और H कितना है √41। क्लियर है यहाँ तक। अब इस सारी वैल्यू को यहां पुट कर दो। तो क्या लिख रहा हूं मैं, 5 × साइन की जगह कितना आएगा, यहां देखो 4/√41 माइनस 3 × कोस की जगह कितना आएगा 5/√41, ठीक है। अपोन में सेम यही चीज 5 ×
4/√41 प्लस 2 इंटू 5/√41। क्लियर है? अब ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे सीधे सीधे लिखे हैं वैसे लिख देते हैं, ठीक है? तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 41। ध्यान से देखना, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन में अंडर रूट 41। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इस 41 से ये 41 कट जाएगा, ठीक है? इससे ये कट गया, क्या बचा? ऊपर से देखो, डायरेक्ट आंसर करते हैं। तो 5 4 जा 20, तो 20 माइनस 15 अपॉन में 20 प्लस 10, तो ये कितना आ गया? ध्यान से देखो ना, 20 में से 15 गए तो 5, और ये कितना आ जाएगा 30, तो ये फिर कट जाएगा तो कितना आ गया 1/6। तो यही इसका आंसर है। आया समझ में? कई टीचर लोग इसको ऐसे भी करवाते हैं कि इसमें से कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं और फिर वैल्यू रख देते हैं, उसमें कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है या होज पोज हो जाता है। ऐसे करो ना यार, सीधा सा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे मिलते हैं, एनफ समय है, 3 घंटे में आराम से कर लोगे, ठीक है? तो शॉर्टकट मत करो, और जो फंडामेंटली चीज़ है उसको सीखो, उससे सीख के करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। क्यों? पहले देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, तो पहले उसके फंडामेंटल सीखो कि इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली कैसे करते हैं, शॉर्टकट तरीके से करने में और बाद में और कैसे करने में, वो तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन पहले ट्रेडिशनली सीख लो, ठीक है? तो अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, 100% आपको समझ में आएगा। मैंने फुल डेडिकेशन और पूरी जान लगाई है कि आपको समझ में आ जाए। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखना, बहुत प्यारा, इसी के जैसा, नोट डाउन करो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसको बच्चे पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसमें बेस परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस निकालेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, और अननेसेसरी क्वेश्चन को लेंदी बना देते हैं। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें कुछ भी लेंदीपना नहीं है, इसमें किस किस चीज़ का यूज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, ठीक है? अभी तो वैसे ये आइडेंटिटी मैंने बताई नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन का यूज पड़ गया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। यहाँ देखो, हमें पता है a² माइनस b², क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है? या उसी का उल्टा कि a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो किसके बराबर होगा? a² माइनस b² के, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? और एक आइडेंटिटी होती है, और वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसका ये कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। और यहाँ से इस साइन को, इस वाले देखो, मैं अलग मार्कर से लिख के बता देता हूँ, ठीक है? इस वाली चीज़ को अगर मैं उठा के यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, क्या आ जाएगा? cos² थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा, ठीक है? और सिमिलरली अगर इसको फिर से फर्दर में लिखूँ तो ध्यान से देखना कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देखना, अब मैं कोस को ले जा रहा हूँ, इस वाले कोस को उठा के इस तरफ, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, यहाँ से आ जाएगा sin² थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा। क्लियर है? इसी का यूज हुआ है इस पूरे में, ध्यान से देखो। तो अगर मैं देखूँ इन दोनों को तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा है, a प्लस बी और a माइनस बी, आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इसी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a² माइनस b², मतलब a कितना है 1 और b कितना है sin²। मतलब अगर मैं इसको ध्यान से देखना, इसको मैं इस 1 को अगर मैं a मान लूँ प्लस इसको मैं b मान लूँ तो ये क्या हो गया? a प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा? a माइनस बी। इसी तरीके से इस 1 को अगर मैं कैपिटल A मान लूँ और इस कोस को कैपिटल B मान लूँ, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा? a माइनस बी। क्लियर है? तो यहाँ से देख के हमें फार्मूला दिख गया, क्या होगा ये? तो ऊपर क्या बना? ध्यान से देखो, यहाँ पे अलग से लिख के बता देता हूँ मैं। यहाँ से इस पूरे को देखो तो क्या बन रहा है ये? a² माइनस b², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा। इस पूरे को ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है? फार्मूला लगा के आप एग्जाम में ये फार्मूला लिख के दिखाना, ठीक है? और नीचे देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। इस पूरे को ये लिख सकता हूँ मैं। आया समझ में? अब 1 के ऊपर स्क्वायर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसको हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस sin² थीटा, तो 1 माइनस sin² थीटा को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ? cos² थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये
कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक। अब आपने एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, क्या, यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो हमारा होता है कोट थीटा, वो क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, लेकिन सर यहां तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो यहां पे बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक। मतलब इस पूरे को अब वापस से मैं क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर थीटा, मतलब कोट स्क्वायर थीटा। और इसको फर्दर इस पूरे को कोट स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और कोट थीटा की डायरेक्ट मुझे वैल्यू दे रखी है कितनी, 7/8। तो मतलब यहां से कितना आ जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस पूरे का आंसर ये है। ठीक है, आया समझ में, बिना कोई अननेसेसरी कैलकुलेशन के इन फार्मूलों का हमसे यूज करवाया। तो कॉपी में कहीं लिख लेना, ताकि इसी तरीके से आप एग्जाम में आए तो क्विक सोच पाओ। क्यों, कि जब ये फार्मूले लिखे रहेंगे तो तुरंत जब आप पेज पलटोगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि भाई इस फार्मूले को मैंने इस तरीके से अप्लाई किया था और ऐसे ऐसे मैंने स्टेप करके क्वेश्चन को सोल्व किया था। शुरू में लिख लो, बाद में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपके हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू में अभी आपका लर्निंग फेज है, आप सीख रहे हो, तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत है। अगर आप सोच रहे हो कि अरे सर ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा, अरे भाई अभी बहुत टाइम है, समझो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी फिर आपके हैबिट में आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में स्टोर हो जाएगी चीजें। लेकिन शुरू में स्टोर तो तभी होगी जब स्टोर हम करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमें अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। तो अच्छे से लिख लो, अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसका नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार को देख के बच्चा घबरा जाए कि अरे सर ये तो 1/1/3 दिया है, ये वो दिया है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सोल्व करेंगे, फालतू की चीजें है। कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लो, क्या है, गिवन। ठीक है, गिवन क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1 राइट 1/3। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखना अच्छे से। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और जो आएगा उसके साथ इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 × 3 + 1/3। तो कितना आ जाएगा ये, 3 + 1/3, मतलब कितना आ गया, 4/3। मतलब ये वैल्यू जो है ये 4/3 है। ठीक है, और हमें पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू P/B। अब कंपैरिजन कर लो, tan थीटा P/B के बराबर है और tan थीटा ही जो है वो 4/3 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब कंपैरिजन कर लो, P की जगह कितना है 4, ध्यान से देखो, और B की जगह कितना है 3, ऐसे। ठीक है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे तुरंत। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया रेंडम, और यहाँ पे एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसका XYZ। इन ट्रायंगल XYZ में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 और बेस को बेस कितना दिया हुआ है 3। तो हाइपोटेन्यूस निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल XYZ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, h² = p² + b²। ठीक है, h कितना है, xz का स्क्वायर इक्वल टू xy का स्क्वायर प्लस yz का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे वैल्यू रख लो, xz मुझे पता नहीं, तो xz को ऐसे ही रखा। ये कितना है, देखो 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 16 + 9, मतलब कितना आ गया 25। मतलब xz स्क्वायर कितना आ गया 25, मतलब xz कितना आ गया यहाँ से 5। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूस पता चल गई कितनी है 5। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लो। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू P/B। P कितना है, देखो 4/B कितना है, ओ P/B कह रहा हूँ, P/H। साइन थीटा क्या होता है P/H, तो कितना है ये 4/5। और उसी तरीके से कोस थीटा कितना होगा
b अपॉन h, मतलब 3/5। लेकिन सर हमें तो स्क्वायर चाहिए था, तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। उसी तरीके से यहाँ पे देखो कोस थीटा है तो स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/25। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दो, देखो ध्यान से, ठीक है, आराम से समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है नहीं। बस क्या है कि आप लोग एकदम से सोच नहीं पाते हो तो आपको मुश्किल लगता है। यहाँ पे रख दो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना है 16/25 माइनस 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा कितना है 9/25 प्लस का 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पूरे को सोल्व करेंगे, इस पूरे को, तो इनके दोनों के नीचे 15 25 है, तो एक साथ लिख लेते हैं पूरे के नीचे 25। ठीक है, 25 और ये कितना आ जाएगा 16 और 4 64 माइनस 9 तिया 27 प्लस 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 64 में से ये गए 24, 64 में से 27, तो 14 में से 7 गए 7 और 5 में से 2 गए 3, 37। कितना आ गया 37 प्लस, ध्यान से देखना इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 अपॉन में 25, तो कितना आ जाएगा 37 प्लस 50 अपॉन 25, तो ये कितना हो जाएगा 50 60 70 80 87/25। यही इसका आंसर है। आया समझ में? तो देख लिया कितनी आसानी से क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखते चला गया और सोल्व करते चला गया और कैसे इसका आंसर आसानी से आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इतना सही क्वेश्चन है। इफ कोस इक्वल टू 0.6 फाइंड सेक थीटा प्लस सेक ए कर लो, थीटा की जगह ए, सेक ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, अब बच्चा देख के वैसे ही घबरा जाएगा कि सर ये तो पॉइंट में आ गया, कैसे करना है। बिल्कुल आराम से करना है, कुछ परेशान नहीं होना है। क्या लिखना है, कोस ए इक्वल टू कितना है 0.6। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा कोस ए इक्वल टू 6/10। दोनों को 2 से काट दो तो कितना आ गया ये 3 और ये कितना आ गया 5। ठीक है, और यहां से मतलब कोस ए आ गया, कितना आ गया 3/5। और हमें पता है कोस थीटा क्या होता है b/h। ठीक है, मतलब यहां से कंपैरिजन कर लो। ठीक है, कैसे कंपैरिजन, b की जगह कितना है 5, ध्यान से देखो, और h की जगह वो b की जगह है 3, h की जगह 5। अब क्या करना है, एज यूजुअल हमेशा कहते हैं ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो a, क्योंकि a पे थीटा एंगल दिया है, तो a पे ले लो एंगल थीटा, और यहाँ पे ले लो b 90 डिग्री, और यहाँ पे ले लो c। तो थीटा के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कितना बेस, बेस कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ h² इक्वल टू p² प्लस b²। h कितना है, यहाँ देखो 5 का स्क्वायर, और p कितना है, p हमें पता नहीं तो p निकालना है, प्लस b कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू p² प्लस 9। अब इस 9 को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू p², मतलब 16 इक्वल टू p², मतलब p इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरा 4। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है सेक थीटा। ठीक है, तो देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, सेक ए क्या होता है ध्यान से देखना, तो b/h प्लस कोसेक ए क्या होगा p/h। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया b प्लस p/h। b कितना है देखो यहां से जल्दी से, b मतलब बेस, बेस कितना है 3 प्लस h कितना है 4 वो 5 और h कितना है 5, तो आंसर कितना आ गया 4 और 3 7/5।
तो इतना सा ये क्वेश्चन था। मेन करवाने का मतलब ये था कि डेसिमल देखते ही आप घबरा के क्वेश्चन को छोड़ना दो, आराम से करो। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करना। बहुत प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन था। सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है मैंने, फिर भी कुछ छूट गया तो उसको देखते हैं। अभी तक फिलहाल इतना नोट डाउन करो, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं इस तरह का क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो सम एप्लीकेशन में किया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं किया होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और एक एक स्टेप समझ के करेंगे। 2021 में 2 नंबर का आया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये फिगर दी हुई है हमें, और हमें क्या बोल रहा है, जो BD है और DC है ये दोनों बराबर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कोट ऑफ एंगल। देखो जो बीच में है मतलब ये एंगल B, और ये क्या है, एंगल C, इसको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो बीच में क्या है, एंगल A और एंगल A। ठीक है, इसको निकालना है। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। कोट थीटा क्या होता है भाई, हम पहले ये लिख लेते हैं कि कोट थीटा होता क्या है। कोट थीटा हमारा होता है, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, HOB/P। तो किसी तरीके से मैं बेस और परपेंडिकुलर इस वाले के लिए निकाल लूँ, और उसी तरीके से बेस और परपेंडिकुलर इस वाले के लिए निकाल लूँ और पुट कर दूँ, मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले ABC लिया है तो हमें ट्रायंगल भी ABC लेना होगा। कौन सा, ABC। तो लिख देता हूँ मैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये वाला नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं है, इसको मैंने मिटा दिया। तो आपको क्या दिख गया, ये दिख गया पूरा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कोट थीटा क्या होता है भाई, B/P। और यहाँ पे कोट थीटा, थीटा किस पे है हमारा, देखो ABC पे, मतलब यहाँ पे ये एंगल लेना होगा मुझे थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कोट ऑफ एंगल क्या, ABC। बेस कितना हो जाएगा, ये पूरा BC। ठीक है, BC अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AC। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। आया समझ में? अब इसी तरीके से सेकंड वाले को रीड्रॉ कर लेते हैं, इसको ये यहाँ पे D, और इसको मिटा देता हूँ। अब एंगल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या निकालना है, कोट ऑफ ADC। तो सिमिलरली मैं अब लिख देता हूँ इन ट्रायंगल किस में, ADC में क्या होगा, कोट ऑफ एंगल ADC इक्वल टू यही चीज होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ADC में अब बेस हो जाएगा CD, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AC। यहाँ तक क्लियर है? आया समझ में अच्छे से, पक्का ना? ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो। हमसे क्या पूछ रहा है, कोट ऑफ एंगल ABC अपॉन कोट ऑफ एंगल ADC। ठीक है, ABC कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे BC अपॉन AC डिवाइडेड बाई CD अपॉन AC। तो AC से ये AC कट गया, क्या बचा, BC अपॉन CD। क्लियर है अच्छे से? अब देखो BC को ध्यान से देखना, इस BC को, इस पूरे BC को मैं ये लिख सकता हूँ BD प्लस DC या CD अपॉन में क्या आएगा, CD। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, CD इक्वल टू BD के बराबर है। तो इस BD की जगह मैं CD लिख दूं, क्यों, ताकि CD से CD कट जाए। तो BD की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, CD या DC प्लस DC अपॉन में क्या है, DC। ये CD या DC एक ही बात है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 टाइम DC अपॉन DC। तो इस DC से ये DC कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 2। मतलब इस पूरे का आंसर कितना है, 2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, अब क्या है, हमारा कोट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यही पूरी चीज़, इसी पूरी चीज़ को ध्यान से देखो, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ, इसी पूरी चीज़ को, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन, ध्यान से देखना, और इस 1 अपॉन, ध्यान से देखना, 10 ऑफ एंगल DAC अपॉन 1 अपॉन 10 ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, BAC। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, ये जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना,
ये जाएगा इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में, ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा मेरा tan ऑफ एंगल BAC अपॉन tan ऑफ एंगल DAC, ये आ गया। लेकिन मुझे तो रेसिप्रोकल उल्टा निकालना है, तो इसको पलट लो, पलट के कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा मेरा tan ऑफ, यहाँ पे लिख भी लो, चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, अगेन रेसिप्रोकल, मतलब इसको मैं पलट रहा हूँ, मतलब कैसे लिख रहा हूँ, tan ऑफ एंगल DAC अपॉन tan ऑफ एंगल BAC। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आओ, अच्छे से नोट डाउन कर लो ताकि इसको इरेज करना पड़ेगा, नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यही वैल्यू तो हमारी क्या थी 2, लेकिन ये 2 कोट में थी, तो इसके लिए कितना हो जाएगी 1/2, यही मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि tan कोट का रेसिप्रोकल होता है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, अगर मेरे से पूछो तो जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, दूसरा तरीका कि भाई ये दिया हुआ है तो B/P ये वैल्यू पलट जाएगी, मतलब यही चीज हो, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, तो tan थीटा 1/tan थीटा tan ऑफ एंगल ABC, ठीक है, ये भी तो लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा BC/AC, ये हो जाएगा। लेकिन हमें तो ABC चाहिए, तो इसको पलट लो, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ एंगल ABC इक्वल टू AC/BC, ठीक है। ऐसे भी निकाल के रख सकते हो कि ये वैल्यू निकल गई, इसको यहाँ पर, और इसको देखो, इस वाले को, इसको क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ एंगल ADC इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको भी पलट लेंगे तो कितना आएगा AC/CD। ये दोनों वैल्यू मिल गई, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इस पे अलग अलग, तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आई बात समझ में? जो अच्छा लगे उससे कर लेना एग्जाम में, अच्छे से समझ में आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो सम एप्लीकेशन का क्वेश्चन है जो बच्चे कर चुके हैं। नहीं, ये उसका क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। आपके दिमाग में बस भर ऐसा गया है कि जहाँ भी फिगर देखी, एंगल देखा, तुरंत दिमाग में ख्याल आता है कि सम एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, अप्रोच समझना। हमसे क्या निकालना है, हमसे क्या निकलवा रहा है, BD, ध्यान से देखना। तो BD को मैं ये निकाल सकता हूँ BC + CD। तो किसी तरीके से मैं BC निकाल लूँ और CD निकाल लूँ, दोनों को यहाँ पुट कर दूँ और ऐड कर दूँ, तो मेरा BD आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। लेकिन इसको कैसे निकालें, ध्यान से देखो, हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना, कोस अल्फा, ठीक है, कोस अल्फा, ध्यान से देखना। तो हमें जो गिवन है अल्फा मतलब कौन से एंगल में, ABC, इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पे लिख लेना इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC क्या है, गिवन कोस अल्फा इक्वल टू कितना है 5/30, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और हमें पता है भाई कोस थीटा क्या होता है, B/H। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से कंपैरिजन कर लो। B की जगह कितना लिखा है, B की जगह यहाँ देखो कितना लिखा है 5, और H की जगह कितना लिखा है, ध्यान से देखो, H की जगह लिखा है 13। ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पे देख लो फिगर 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है 13, ये दिया हुआ है 13 मीटर। बेस कितना दिया है, ये बेस थीटा कहाँ लिया है, ये रहा, तो थीटा ये रहा, ये कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो 5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया अच्छे से? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? एक एक पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अच्छे से समझना। और ये क्या दिया हुआ है, ये तो अब मैं लिख लेता हूँ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी यार। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC + CD। तो यहाँ पे 5/α और ये BS/E, तो मतलब कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा कितना है, देखो B कितना है 5, मतलब B ये है, क्योंकि एंगल मैंने यहाँ लिया है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से यहाँ देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, CED में, क्यों, इन ट्रायंगल
सी डी में क्या है गिवन, क्या गिवन है ध्यान से देखना, कोस बीटा, ठीक है। कोस बीटा कितना दिया हुआ है, देखो बीटा कोस बीटा कितना दिया हुआ है 3/5, और हमें पता है कोस थीटा क्या होगा इस फिगर से कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना हो जाएगा सी डी, तो सी डी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है ई डी। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमें मिल गया सी डी कितना है, यहाँ देखो इसके यहाँ से, तो सी डी कितना है 3 और ई डी कितना है ये रहा 5, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ सी डी कितना है, सी डी है यहाँ देखो ध्यान से 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5 मीटर और ये मीटर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया। एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्लियर है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, देखो ध्यान से, सी डी कितना आ गया, सी डी इक्वल टू 3 मीटर, या रेशियो में है लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ई डी कितना आ गया, ई डी आ गया 5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें सी डी पता चल गया, बी सी पता चल गया, हमसे क्या पूछ रहा है बी डी, तो बी डी हम डायरेक्ट निकाल देंगे, बी डी कितना आ जाएगा ध्यान से देखना, बी डी क्या है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी कितना है ध्यान से देखो 5 मीटर प्लस सी डी कितना है 3 मीटर, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 मीटर। यही इसका आंसर था। बस क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना और लेंदी लग रहा था, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी था नहीं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर्स में, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, साधारण सा ही क्वेश्चन है, लेकिन करने में पसीने छूट जाते हैं। कैसे, समझ में नहीं आता कि कैसे वो करें। देखो हमें क्या दिया हुआ है, जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, यही होता है ना। अब यहाँ से सबसे पहले एज यूजुअल बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे बोले या ना बोले, आपको समझ में आए या ना आए, राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको जरूर बनाना है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो सी, यहाँ पे ले लो 90, बी को 90 डिग्री बना लो और एंगल ले लो सी पे थीटा। अब हमें क्या पता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है पी, मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है कितना है पी, और हमें दिया हुआ है क्यू हाइपोटेनियस, और 90 के सामने हाइपोटेनियस मतलब क्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है टेन थीटा, ध्यान से देखना। तो हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट पता है, बेस नहीं पता, तो बेस मतलब ये। अब किसी तरीके से मैं बेस निकाल लूँ और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बेस कैसे निकालना है, सिंपल सा है, पाइथागोरस लगा दो। क्या लिख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ए बी ए सी हमें पता है कितना है क्यू, मतलब क्यू का स्क्वायर, ए बी पता है कितना है पी का स्क्वायर, प्लस बी सी हमें पता नहीं। इसको यहाँ ले आओ तो क्या आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर से ये दोनों मत काट देना, ठीक है, बच्चे काट देते हैं। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आएगा, बी सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेकिन एज यूजुअल बार बार कि कभी भी ये माइनस नहीं होगा, तो बी सी कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मतलब बेस पता चल गया मुझे कितना है, बेस है मेरा अंडर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर कितना है पी, और अपॉन ये कितना है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही इसका आंसर है, ठीक है। आया समझ में, तो देख लिया कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करना, बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा और अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है।
क्या पूछ रहा है हमसे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच मतलब एच अपॉन पी, और सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, सेक थीटा क्या होता है, बी अपॉन वो एच अपॉन बी। ठीक है, तो किसी तरीके से मैं एच और पी निकाल लूँ और एच और बी निकाल लूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ और फिर उसको अगेन यहाँ पे पुट कर दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये कैसे निकालें, उसके लिए हमें गिवन है, जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है, ध्यान से देखो, गिवन क्या है, कोस थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3/2, और हमें पता है कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें डायरेक्ट दे दिया बी और एच, तो बी कितना है, यहाँ देखो बी है 3 और √3 और एच कितना है, एच है 2। क्लियर है यहाँ तक। और एज यूजुअल सबसे पहले अब क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है, तो लिख लो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको नाम दे दो ABC, सी बी पे 90 डिग्री ले लो और सी पे थीटा ले लो। ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, हमें पता नहीं, बेस पता है कितना है, बेस ये दिया हुआ है √3 और हाइपोटेनियस 2। तो अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लिख देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABC है ना, अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB पता नहीं तो AC कितना है, √2 का स्क्वायर, ठीक है, और AB निकालना है और BC कितना है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से पता है हमें रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 = AB स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा, 4 - 3 = AB स्क्वायर। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 = AB स्क्वायर, मतलब AB = कितना आ जाएगा, ±√1। लेकिन वही साइड निगेटिव नहीं होती तो AB कितना आ गया, 1, मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया इस केस में, 1। क्लियर है यहाँ तक। अब जो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे कोसेक थीटा यहाँ पे, तो ये कितना होता है, देखो ध्यान से, H कितना है, 2, H कितना है 2 और P कितना है 1, अपॉन में H कितना है 2 और B कितना है √3। ठीक है, ये लिखना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसको स्क्वायर अभी करते हैं, इस वैल्यू को इतने को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा कितना है, 2/1 और इसका स्क्वायर मतलब 2/1 का होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा, सेक थीटा कितना है, यहाँ देखो 2/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अपॉन में नीचे भी यही लाइन आएगी एज इट इज, 2/1 का होल स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व आराम से करना, वरना इसको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आप लोग गलती करते हो। ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 1 के नीचे 1 नहीं, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4/1 प्लस 4/3। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, सेम इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 4 × 3 - 4 × 1 अपॉन 1 × 3, अपॉन में क्या आएगा, सेम यही लाइन, 4 × 3 प्लस 4 × 1 अपॉन 1 × 3। क्लियर है यहाँ तक। क्या करेंगे, इससे ये पूरा कट गया, क्या बच रहा है, 4 × 3 मतलब 12 माइनस 4 अपॉन 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8 और 12 और 4 16। अब इसको फर्दर काट देंगे किससे, 8 × 1 = 8 × 2 = तो यही इसका आंसर है। आया समझ में, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अच्छे से मैंने सोच समझ के आपको बिल्कुल नोट डाउन करवा दिया, कैसे करना था आपको वो भी समझा दिया। एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली इस तरह का क्वेश्चन आता है, आता ही आता है, हर साल आता है। अच्छे से नोट डाउन करना। इसमें एक 10 वाला भी है, वो भी मैं करवाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो ये वाला वो क्वेश्चन है जो मैंने बोला था बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, आता ही आता है, मोस्ट फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है।
कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसको दो तरीके से करवा रखा है, दो तरीके मतलब एक तो पूरा ये ट्रायंगल बना के साइन थीटा कोस थीटा निकाल के वैसे, और एक दूसरा तरीका है कि इसमें से कॉमन लेके। तो पहले मैं ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। हमें क्या है गिवन, जो गिवन क्या दिया हुआ है 5 tan बीटा इक्वल टू कितना है 4। तो ये 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan बीटा इक्वल टू 4/5। और हमें पता है tan थीटा क्या होता है जी, tan थीटा P/B, मतलब मुझे P पता चल गया कितना है 4 और B पता चल गया कितना है 5। ट्रायंगल बना लो, ये रहा, ठीक है। तो ये नाम दे दो ABC, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे ये जो थीटा की जगह इस बार क्या लिया है बीटा। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 5, ठीक है। क्या करेंगे अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एज यूजुअल हमेशा की तरह। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब, क्या पाइथागोरस लगा रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या जाएगा AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC पता नहीं है तो AC यहीं रहा, AB कितना है अपना 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा AC² इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से AC² कितना आ जाएगा 41, मतलब AC इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 41, मतलब AC कितना आ गया प्लस अंडर रूट 41, ठीक है। मतलब हाइपोटेनियस कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 41, ठीक है। अब हमें पता है साइन थीटा क्या होता है और कोस थीटा क्या होता है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा 5 और साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है ध्यान से देखो, साइन थीटा होता है हमारा P/H माइनस 2 इंटू कोस थीटा क्या होता है B/H, अपॉन में सेम ये चीज 5 इंटू P/H प्लस 2 इंटू B/H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अननेसेसरी गधा मजदूरी नहीं करनी है कि P की वैल्यू रख दूँ H की वैल्यू रख दूँ और काम हो जाए, नहीं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5P/H माइनस 2B/H पूरे के अपॉन में 5P/H प्लस 2B/H। अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस जैसे लिखे हो वैसे लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये 5P माइनस 2B अपॉन में H और पूरे के अपॉन में क्या आएगा 5P प्लस 2B अपॉन में H। H से H कट गया तो क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखो 5P माइनस 2B अपॉन 5P प्लस 2B, ठीक है। देखा जाए तो मुझे हाइपोटेनियस का काम ही नहीं पड़ा, तो हाइपोटेनियस हम नहीं भी निकालते तो हमारा काम हो जाता। अननेसेसरी ये गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए सीखने के पर्पज से आपको ये जानना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में हम सबसे पहले वही करते हैं जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है। तो आप एक बार देख लोगे तो अगली बार आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा हाइपोटेनियस निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 5 इंटू P कितना है, यहाँ से देखो P कितना है 4 माइनस 2 इंटू B कितना है, B कितना है 5 अपॉन सेम वही 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 5 चौक 20 माइनस 5 दूनी 10 अपॉन 5 चौक 20 प्लस 5 दूनी 10। तो ये कितना जाएगा 20 में से 10 गए 10 और 20 प्लस 10 30 और इस जीरो से ये जीरो कट गया तो आंसर कितना आ गया फाइनल 1/3। यही इसका आंसर है। बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का और बहुत ही ज़्यादा आता भी है। नोट डाउन करना अच्छे से, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।